हाय गाइस, मैं एमडी मासूम और आप देख रहे हैं डेवलप इंडिया जीके। आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। जो भी सीटेट का तैयारी कर रहा है, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि सीटेट ने इससे पहले जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया है वो ऑफलाइन किया है। अब जो सीटेट जो एग्ज़ाम लेगी वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगी। और ऑनलाइन एग्ज़ाम से पहले सीटेट अपनी वेबसाइट पे कुछ मॉक टेस्ट को अवेलेबल किया है और आज हम लोग उस मॉक टेस्ट को बनाएंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और उसको किस तरह से क्वेश्चन को हम पकड़ें और सही बनाएं। इसके लिए जो है हम लोग जो है आज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, क्रोम खोलेंगे, सीटेट के वेबसाइट, पहले सरकारी रिजल्ट पे आएंगे। सरकारी रिजल्ट पे आने के बाद ये पेज खुल के आएगा। तब जो है यहाँ पे सीटेट ऑनलाइन 2021 यहाँ जाएंगे। उसके बाद सीटेट का ये पूरा पेज खुल के आएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद ये पूरा पेज खुल गया। आप यहाँ देख रहे हैं मॉक टेस्ट, इसको क्लिक करेंगे, साइन इन करेंगे। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये इंस्ट्रक्शन उसी से रिलेटेड है जो आपको ये सेलेक्ट किए, आई हैव में रेडी किए। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन ओपन हो रहा है। ये जो है पेपर 1 के लिए है और लैंग्वेज 2 यहाँ दिया हुआ है। चूँकि हम आज हिंदी पेडागोजी सेक्शन को ही समझेंगे और इसको बनाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह का ये पूरा फंक्शन है। अब हम लोग हिंदी बनाएंगे। तो हिंदी के लिए जो है पहला क्वेश्चन है ये पेडागोजी, हिंदी का जो है पेडागोजी वाला पार्ट है। कहता है क्या कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका होगा। कह रहा क्या कि कोई भी भाषा के माध्यम से जो है बच्चा जो है अपना ज्ञान को फैलाता है। तो इनमें से 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा जिससे बच्चों का ज्ञान ज़्यादा हो। तो ये जो है समाचार पत्र पत्रिकाओं का योगदान होगा, या विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों का होगा, या बाल साहित्य के पुस्तकों का, या विभिन्न प्रकार की कविताओं का होगा। तो ये जो है इसका आंसर सही होगा ए। इसको टिक कर दिए। सेम इसी तरह का सीटेट जो है जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा 21 दिसंबर में 2021 के दिसंबर में, तो इसी तरह का पेज खुल के आएगा। इसी तरह का आपको एकदम पूरा स्क्रीन ऐसे ही दिखेगा और आप इसी तरह से एग्ज़ाम दीजिएगा। कहता है पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है कार्य को संचित करने में, बच्चों को भययुक्त वातावरण देने में, या कर्मित प्रगति आकलन करने में, या समग्र क्षमताओं की जानकारी देने में। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि कोई भी आदमी का एक रिपोर्ट, बायोडाटा रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि वो कितना कब क्या क्या प्रगति कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कर्मित प्रगति करने में। अब अगला क्वेश्चन, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। कहता कि आप पढ़ रहे हैं या कोई बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ चूँकि अंडर 5 से नीचे का है तो बच्चा पढ़ रहा है, मतलब बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ने की कुशलता महत्वपूर्ण। बच्चा पढ़ रहा है तो सबसे अधिक किसको आप वैल्यू देंगे, वो बच्चा की पढ़ाई को आप सबसे अधिक किस में वैल्यू देंगे। तो बच्चा जो है कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि शुद्ध पढ़ना, आप उस पर वैल्यू देंगे, या अर्थ निर्माण उस पर वैल्यू देंगे, उच्चारण शुद्धता या तीव्रता। तो बच्चों का अर्थ निर्माण में आप उसको तरजीह ज़्यादा देंगे, क्योंकि आपके बच्चों के हित में ही आपको सोचना है। आपको अपने से कुछ नहीं सोचना है, आपको बच्चा बन जाना है और उस हिसाब से आपको सोचना है। फिर अगला क्वेश्चन करा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली सुनीता अपनी कक्षाओं के बच्चों को कहानी को सुनाती है। मतलब कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की एक टीचर है, सुनीता नाम उस टीचर का है, और अपने बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी सुनाती है। और उस कहानी सुनाने का क्या मतलब है उसका, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन।
तो कहता है कि सुनीता अपनी प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रहा है। क्या सुनीता अपनी बच्चों को जो पढ़ा रहा है वो अपना रीति को निभा रहा है? क्या उसका काम जो है उसी को निभा रहा है? या कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करता है? मतलब भाषा, कोई अगर कहानी सुना रहा है तो क्या उसके भाषा को वो मतलब बाधा पहुंचाता है, ऐसा है क्या? या फिर कह रहा है क्या पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति की विकास हो रहा है, या कहानी सुनाने में समय नष्ट हो रहा है? तो इससे क्वेश्चन तो हम समझ गए, इसका आंसर स्पष्ट समझ में आता है कि उसका जो है मौखिक विकास हो रहा है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन आपका ये पैसेज आ गया है, हम पैसेज वाला आज सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। आज जो है सॉल्व करना है पेडागोजी सेक्शन को ही। अब क्वेश्चन कह रहा है, रूपा 4वीं कक्षा पढ़ा रही है, उन्होंने गुजराती लोक कथा मुक्त ही मुक्त कथा पढ़ने के बाद बच्चों से पूछा कि उसका भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपानी का क्या उद्देश्य है? रूपानी जो है 4वीं कक्षा में पढ़ा रही है और गुजराती लोक कथा पढ़ा रही है उसका, और वो जो विभिन्न भाषाओं में बच्चों को जो है समझा रही है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि अन्य भाषाओं को जानना, या सभी बच्चों को अवसर देना, या बहुभाषिकता को संबोधित करना। यहाँ जो है वो बहुभाषिकता को संबोधित करना चाह रही है कि अगर वो हिंदी का कक्षा है तो गुजराती भी अगर कोई बच्चा है तो वो उसके भाषा में भी कहने के लिए करा, ताकि वो भाषा भी, वो जिस भाषा का, गुजराती भाषा का जो बच्चा है वो उसको समझे, उसको बोरिंग फील ना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा था, संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका क्या कारण है, क्या आधार है? कहता है कि जो बहुत सारा परिवार जब एक जगह रहता है, संयुक्त परिवार, उसमें जो भी बच्चा होता है उसका जो है भाषा का विकास बहुत अच्छा से होता है। इसका क्या मतलब है, इसका आधार क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो उसका क्वेश्चन का मतलब ये है, तो बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण करता है, या परस्पर प्रश्न करता है, या बड़ों की परिपक्व भाषा, या परस्पर अंतःक्रिया। इसका सही आंसर होगा परस्पर अंतःक्रिया, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड होके देखता है। आगे क्वेश्चन करता है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं, तो इनमें से सबसे अच्छा कथन क्या होगा जो बच्चे बेहतर से बेहतर समझे? सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए। दूसरा करा, बच्चों को केवल भाषा के पाठ्य पुस्तक दी जानी चाहिए। तीसरा करा, बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने का अवसर देना चाहिए। चौथा करा, बच्चों के कर्म से भाषा कौशल लिखित जानकारी नहीं, यहाँ विभिन्न प्रकार के बाल साहित्यों को पढ़ने का जो है अवसर देना चाहिए बच्चों को। आगे कह रहा है, ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले से ही भाषा डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ज्यादातर बच्चे जो है स्कूल आने से पहले ही, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो भाषा के बारीकी को समझ जाते हैं और उसके वो जो है अपने अंदर एडॉप्ट कर लेते हैं उस चीज को। तो वही बात कर रहा है कि ऐसा कौन सी चीजें हैं, तो कह रहा है जटिलताओं और मानकताओं का, या चुनौतियां या प्रचलनों का, या चुनौतियां अवसरों का, या जटिलता या नियमों का। तो ये सही है। कहता है कि पहले से ही बच्चे जो है जटिलताओं और उसके नियमों को आत्मसात कर लेते हैं। कोई भी बच्चा, बहुत बच्चा ऐसा होगा जो वो डेवलप रहता है। कहता है भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध है। किस के साथ? तो कहता है क्या, वैचारिकता और व्यापार, या व्यवहारिकता व्यापार। आपको अगर ज्यादा समझ में नहीं आता है तो आप पहले लगा के देखेंगे। यहाँ सही आंसर होगा आस्मिकता और विचार। करा भाषा का मनुष्य की आस्मिकता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध है। अब भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत, ये तो आप अगर पढ़े हैं पेडागोजी तो आपको समझ में आ जाएगा, नॉम चॉम्स्की।
नोम चॉम्स्की ने भाषा अर्जन क्षमता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अनुच्छेद आ गया। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को डैश क्या, बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है। कह रहा है कि कोई बच्चा है, उसके भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है, बच्चा क्या करे जो भाषा उसका ज़्यादा डेवलप हो। तो व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहन करना। क्या बच्चा व्याकरण सीख करके भाषा को बढ़िया कर लेगा, या भाषा प्रयोग के अवसर को देख करके, या भाषा साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत कर करके, या क्या आप बच्चों को जो है कोई साहित्य पढ़ने दे रहे हैं, उसके बाद उसको इनाम दे रहे हैं, या नकल करके प्रोत्साहन करके। तो नहीं, कहता है बच्चों को भाषा का जितना बोलने का अवसर दीजिएगा बच्चा उतना ही अच्छा करेगा। आखिरी क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है। तो भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है कि भाषा का जो है समृद्ध संप्रेषण का वातावरण हो। जब तक उसको वातावरण बढ़िया नहीं मिलेगा तब तक वो अच्छा नहीं कर सकता। तो गाइज, ये वीडियो अगर आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।